हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 4 नवंबर 2023। सो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक हमारे कोर्स को स्टार्ट किए हैं। दिस वन इज द लिटिल बिट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स। अगर हम हमारे अर्लियर का कोर्सेज से कंपेयर करें इसको, so this course is mainly focused on the chart trading and how to trade any kind of market based on the chart. और इस कोर्स का पर्टिकुलर फोकस ये है कि इस पे हम लोगों का एक 6th मंथ ब्रॉडकास्ट मैसेज व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा एज एन मेंटोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि पोस्ट मार्केट में मिलेगा, ये कोई लाइव में हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स का फोकस ही ये है कि हम लोग चार्ट को रीड करना सीखें। जैसे कि अगर आपने मेरे इस 35 डेज, मैंने अभी तक 35 दिन का यूट्यूब पे ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो पोस्ट किए हैं लाइव में रिकॉर्ड करके। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मेनली मान लीजिए मैं पर्सनल लेवल पे जो भी ट्रेड्स करता हूँ वो मेरे बेस्ड होते हैं एलियटोव पैटर्न पे। दूसरा जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड द फिबोनाची एक्सटेंशन पे। थर्ड वन बेस्ड होते हैं डब्ल्यूडी गैन के रूल पे। फोर्थ वन जो बेस्ड होते हैं वो है प्राइस एक्शन रीडिंग, और साथ ही साथ अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले के तौर पे ये चार्ट रीडिंग होते हैं। तो हमने मान लीजिए एक चार्ट को रीड किए, जैसे कि यहाँ पर ये कल्याण ज्वेलर्स का शेयर है। अगर आपको याद हो, मैंने कल्याण ज्वेलर्स को बहुत पहले से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बाई करते हुए आ रहा हूँ 100 के लेवल से, और आज ये शेयर जो है वो 300 के लेवल पर आ चुके हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर कल्याण ज्वेलर्स बोल के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो ट्रेड्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कल्याण ज्वेलर्स जो शेयर है वो हमने पहले भी पिक किए थे। जैसे कि 2022 के दिसंबर, यहाँ पर हमने कल्याण ज्वेलर्स को पिक किया था, और भी शेयर्स थे। तो 2022 के दिसंबर अगर आप देखेंगे, उसके पहले भी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात किए थे मैंने। तो दिस वन इज द 22 दिसंबर ऑलमोस्ट। तो ये एक एरिया है जहाँ पर से हमने कल्याण ज्वेलर्स को पिक करना स्टार्ट किए थे। तो आज आप अगर ये शेयर को देखेंगे तो द शेयर हैव बीन मूव मोर देन 130%। तो 130% का यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की मूवमेंट है। सेकेंड थिंग, आपने अगर ऑप्शन में देखे होंगे तो ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पोटेंशियल ऑफ द टारगेट होते हैं वो 10% ऑफ द प्रीमियम से लेकर वो 50, 100, 100% तक का प्रीमियम पर जाते हैं। अब आप मैंने कोर्स में ज्वाइन करने से पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज नॉट अ कोर्स जहाँ पर मैं आपको कुछ सीक्रेट सिखाने वाला हूँ, ना तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी कोड देने वाला हूँ। कोड इन द सेंस कि बहुत सारे पैटर्न्स जनरेट होते हैं मार्केट में, एंड nowadays the trading view AFLs are sorry, not trading view don't have the AFLs, it was the AMI broker, बट ट्रेडिंग व्यू में जो भी कोड्स वगैरह बनते हैं तो वो उस तरीके के कुछ भी यहाँ पर नहीं है। हम आपको क्या सिखाएंगे, मेनली मैं आपको जो एलियट वेव की डब्ल्यूडी गैन के फिबोनाची के जो पर्टिकुलर ओल्ड पैटर्न्स होते हैं मार्केट में वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, वो मैं बरसों से करते हुए आ रहा हूँ, अभी भी काम करते हैं मार्केट में, वो आने वाले काम साल पे भी काम करेगा। आज से 100 साल पहले भी काम करते थे, आने वाले 100 साल में भी वो काम करेगा मार्केट में। बट कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको समझने बहुत ज़रूरी है। एक नंबर वन फैक्ट इज द, आप पहले ही मार्केट में आकर ये बात ढूंढते हो कि मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन स्पॉट चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया।
एंड अगर हम यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग डे, अगर आपको याद हो, फ्राइडे मतलब कल के ट्रेडिंग डे बहुत टफ था, बट हमने कुछ देखा था मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड्स को इनिशिएट किया। ना अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ 19,200 पे, तो 19,200 से लेकर हम एक चीज़ देखेंगे, मार्केट का टॉप जहाँ पर बना था वहाँ से लेकर बॉटम कितने परसेंटेज का मूव आए हैं मार्केट में, ये परसेंटेज के तौर पर आप देखेंगे 0.34% का ओवरऑल डे का मूवमेंट मार्केट में। अब इसी दौरान आपको एक बात ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 19,273 ये हाई है, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस को ओपन करता हूँ, कॉल प्राइस पुट प्राइस को 19,250, तो 19,250 के पुट को मैं ओपन। मैं अगर आपको ये कहूँ कि देखिए यहाँ पर जो पुट प्राइस है, अगर आपने बॉटम पे बाई किए होते तो टॉप तक ये कितने परसेंटेज का मूवमेंट, 53% का, बट एक्चुअल निफ्टी के जो मूवमेंट है वो क्या है, ये 0.34% का, नॉट इवन 1%, बट ऑप्शन मूव जो हुआ वो 53% का मूवमेंट। तो यहाँ पर ही एक गलत फहमी लोगों को होते हैं, नॉट एक्चुअली दिस इज द गलत फहमी, बट somehow the people run behind the पॉजिटिव रिजल्ट के पीछे वो घूमते हैं, नेगेटिव रिजल्ट को वो नजरअंदाज कर देते हैं हर एक। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है, आप अगर यहाँ पर 1,000 रुपए लगा रहे हो तो 1,000 रुपए के सामने आपका 53% के गेन होने के पोटेंशियल है, मतलब 50% आपके जो आपने पे किए हैं मार्केट में, अगर ये कंप्लीट मूव आप कैप्चर करते हो तो 50% आपको गेन। बट टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज आप ऑन काइंड ऑफ द लॉटरी जो आपको देखने को मिल रहे हैं विथ अ टाइम लिएबिलिटी, मतलब जैसे कि लॉटरी होते हैं, आप क्या क्या करते हो, आपने अगर 100 रुपए का लॉटरी लिया, 10 रुपए का लॉटरी लिया, तो वो वैलिड रहते हैं एक दिन, अगर आपने जीता तो जीता, आपने हारा तो हारा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सेटअप है वो एक कैसिनो टाइप ऑफ द सेटअप यहाँ पर हर एक टाइम बनते हैं। बट जब भी हम लोग ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, अगर आपने कभी भी मेरे जो पुराने वीडियोस है, मतलब जो मेरे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं WD कैम स्कैल्पिंग, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो अगर आपने देखे हैं दैट्स फैंटास्टिक, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो प्रीमियम प्राइस है, एज एन ट्रेडर, एज ए रिटेल ट्रेडर, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये पूरे के पूरे मूव का 40% तक ही मिलते हैं इन एन एवरेज, मतलब 50% का भी 40%, तो वो कितने हो रहे हैं, तो एक छोटा सा ये कंप्लीट मूव का 40%, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। ये एक जनरल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट आए, ये 50%, मतलब 36 रुपये यहाँ पर आए, तो 36 रुपये का 40% कितने हुए, 36 रुपये का आधा हो रहे हैं 18 रुपये, और 40% यानी कि 14 से 15 रुपये के आसपास प्रीमियम आपको यहाँ पर गेन हो सकता है। बट उसके सामने आपका रिस्क कितने हैं, इनिशियल रिस्क हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं। कल जैसे कि हमने ट्रेड लिया था, इनिशियल रिस्क कितने थे, 5% इनिशियल रिस्क थे। देन क्या हुआ, मार्केट थोड़े बहुत हमारे फेवर में गए, उसके बाद वहाँ से रिवर्स कर दिए, एंड मार्केट में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे फर्स्ट ट्रेलिंग ऐसे चला गया, 450 रुपये के आसपास एक प्रॉफिट दिखे थे। बट यू ऑल्सो नो कि वो 450 रुपये में से कुछ आने वाले तो जेब में नहीं है, वो जाने ही वाले। तो दैट इज व्हाट आवर ट्रेडिंग सिस्टम आई ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन यू बाय शोइंग द सेम थिंग ऑन द डेमोन्स्ट्रेटिव। तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि मार्केट इस तरीके से काम करे। नाउ द सेकंड थिंग, आपको यहाँ पर सीखने को क्या मिलेगा कि हम जैसे कि हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये इतने आपको समझ में आ गए कि ऑप्शन में और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस क्या है। आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर में भी वही सेम। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहला चीज़ जो है वो चार्ट के अकॉर्डिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये 50% का जो मूवमेंट है ऑप्शन में, जो एक ही झटके में दिख रहे हैं, ये सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आपको अगर स्टॉक में देखनी हो तो स्टॉक में 50% आने में सालों लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं अगर फिर से कल्याण ज्वेलर की मेरे जो शेयर मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहा था, तो मैं वो ओपन कर दूँ फिर से, या फिर मैं दूसरे कर लेता हूँ बेबीएल। ये भी मेरे
रिकमेंडेशन पे था जब हमने इसको बाय किया, तो वो भी आज ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप देखेंगे तो ये VBL वाला शेयर भी है, ये ऑल टाइम हाई पे है। ये भी ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छे हमने फंडामेंटल्स को देखकर किए थे। उसमें से पेटीएम जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं किए। अब बाकी के शेयर्स जो है वो अपने तौर पे है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे। तो डेफिनेटली पोटेंशियल अगर हमने यहाँ पर 9 शेयर्स को एनालाइज किए थे, तो 9 में से 9 तो नहीं चलेगा, 9 में से 2 चलेगा, एंड ऑफ द डे 9 में से 1 चलेगा, जो एक पोर्टफोलियो को हमारे अगले 10 साल में शायद बहुत अच्छी एक मुकाम पर ले जाए। तो ऐसे ही होते हैं 10 में से 1 शेयर एंड ऑफ द डे आपके वेल्थ को क्रिएट कर देते हैं। दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट इज। बट यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये 2022 से अगर हम देखें तो VBL ने कितने रिटर्न दिए अक्टूबर मंथ से लेकर, और सॉरी दिसंबर मंथ से लेकर, एज एन जनरल हम लोग देखते हैं तो जनरली रिटर्न दिया है 60%। तो जैसे कि हम लोग का 135% दिए थे कल्याण ज्वेलर ने, यहाँ पर दिए हैं 61%, 60% की इन एवरेज रिटर्न। तो जब मार्केट एक रिटर्न देते हैं, अभी जाकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, मार्केट नीचे की तरफ। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स को बढ़ाया। यहाँ पर जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे हमारे इस रनिंग कोर्स में जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ, एंड दैट टू ऑन द मोस्टली by using the multiple case studies, multiple examples and all. So you have to just wait, watch, and you have to work on the charts, and जो भी हमारे तरफ से जितने भी टास्क आपको दिए जाएंगे, आपको वो सब प्रॉपर तरीके से करना होगा, तभी जाकर आप थोड़े बहुत जो है वो सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मार्केट किस तरीके से पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं, तो मैं एलियट वेव को एज एन कोर यूज कर रहा हूँ एज फॉर द पैटर्न। तो देयर इज अ लोअर हाई पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट, देयर इज अ हायर लो पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट। सो समहाउ दिस बिकम द एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशंस पैटर्न। तो एंडिंग डायगोनल बना, तो यूजुअल केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ एलियट वेव जाते हैं, उसके बाद अगर एंडिंग डायगोनल बनते हैं तो वहां से नीचे की तरफ मूव। बट अगर आपने एलियट वेव को प्रॉपर तरीके से स्टडी किए तो एलियट वेव क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरे काम खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे भी नहीं पता मैं नीचे की तरफ जाऊंगा या फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा। बट अगर यहाँ से मार्केट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करके, जैसे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बने, दिस वन इज द एलियट वेव के स्ट्रक्चर में से एक, हम लोग इसको कहते हैं कि एक the base wave of the prime wave, Elliott wave। तो एक बार प्राइम वेव बन जाते हैं, प्राइम वेव बना और उसके बाद मिनट वेव बनते हैं, सब मिनट वेव बनते हैं। तो सब मिनट वेव के मतलब क्या है, जितने छोटे स्ट्रक्चर में जितने छोटे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनते हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, और सब मिनट में सब स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। टू बी वेरी बेसिक वर्ड अगर हम लोग यूज़ करें तो वो सब स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। मान लीजिए मैं क्या सिखाने वाला हूँ यहाँ पर आपको, MTF यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मेथड, जो कि एलियट वेव का एक फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक थर्ड वेव को मार्केट क्रिएट की, यहाँ पर एक थर्ड वेव मार्केट ने क्रिएट की। अब थर्ड वेव क्रिएट होने के बाद अगर हम लोग डे चार्ट पे देखेंगे तो डे चार्ट पे यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो डे चार्ट में यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट देखने को मिल गया 90 डिग्री के ब्रेकआउट। अब 90 डिग्री के ब्रेकआउट जब यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली सब वेव ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे किस तरीके से पैटर्न्स को बना रहे। ठीक है, यहाँ पर 700 के प्राइस पर मान ली हमारे यहाँ पर ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, आवरली चार्ट पे शिफ्ट हो जाना होता है। और एक बार हमने आवरली चार्ट पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर हमें एलियट वेव का फर्दर जो प्राइम पैटर्न्स है वो हमें छोटे से टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं मिनट वेव और सब मिनट वेव के तौर पर चलने वाले पैटर्न। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ मैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर WD गैन एंगल का भी बहुत सारे यूजर्स को देखेंगे। जैसे कि WD गैन के एक 8x1 लेवल ब्रेकआउट ट्रेडिंग थ्योरी होते हैं। ये ट्रेडिंग थ्योरी जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग थ्योरी है उससे थोड़े सुपीरियर होते हैं, और वहाँ से थोड़े ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि
यहाँ पर मैं अगर ये सारे डिलीट कर देते हैं, तो एज एन ट्रेंड लाइन, तो आपने बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखे हैं। एंड ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करते हैं, एक हाई आपने मार्क किए, दूसरा एक लो आपने मार्क किए, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिए, तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां से हमें काफ़ी अच्छे ट्रेंड जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द गैन लेवल, गैन लेवल पे सॉरी, तो गैन एंगल पे ये किस तरीके से काम करते हैं, गैन एंगल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए, उसी सेम तरीके से हम लोग गैन एंगल्स को भी ड्रॉ करते हैं। हम ट्रेंड लाइन को गैन एंगल को ड्रॉ किए, अब आप क्या देख रहे हैं, मार्केट एक बाई एक करके इन एंगल्स को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद रिटेस्ट किए, तो फाइनल रिटेस्ट हुआ 2/1। तो वहां से जब मार्केट 8/1 को ब्रेकआउट करेगा, तो वहां से काफी अच्छे मूवमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस, प्राइमरी वेव एनालिसिस एंड द सबमिट एनालिसिस। तो सारे के सारे चीजों को कंबाइन करके हम लोग पैटर्न्स को सीखते हैं। ठीक है, सो यही मोर और लेस कोर्स के जो कोर है वो मैं यहाँ पर समझा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, वो क्योंकि वो कोर है कोई भी मार्केट के आप यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या नहीं करना है, हम लोग हमारे जो ग्रीड है, ग्रीड को कंट्रोल करना सीखेंगे और प्रॉपर ग्रीड को डेवलप करना सीखेंगे। तो प्रॉपर ग्रीड क्या होते हैं, मान लीजिए आज आपने एक शेयर खरीदा, मार्केट शेयर बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अब आपको आपको साइकोलॉजिकली ऐसे लग रहे हैं कि मैंने एक शेयर को बाई किए, जैसे कि मैं XYZ कोई भी शेयर, जैसे कि दावत मैंने बहुत सारे तो 1-2 साल से बाई करते हुए आ रहा हूँ, और दावत जस्ट का जो शेयर है वो अभी एक मतलब एक प्राइस पर वो स्टे हो रहा है, कि मतलब 200 के नीचे प्राइस पर वो रुके हुए हैं दावत का, अगर हम यहाँ पर ओपन करें। This is the दावत शेयर, the LT फूड्स। तो यहाँ पर एक 200 के पास मार्केट रुके, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली दावत के शेयर में एक ब्रेकआउट आए और मार्केट अभी डबल टॉप पे है। तो ये जो पीरियड, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है, इस कंसोलिडेशन पीरियड में लोग क्या करते हैं, शेयर्स को बेच देते हैं। ठीक है, बेच देना कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट बुक करना कोई भी बुरी बात नहीं है, बट एक टाइम पर अगर आपने शेयर को बेचे हैं, अगर फंडामेंटली वो शेयर पे स्ट्रेंथ है तो वो चार्ट में दिखेगा। तो यहाँ पर मार्केट में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एकोमुलेशन जोन देखा, मदर कैंडल देखी, मदर कैंडल ब्रेकआउट देखे, रिटेस्टमेंट देखे मार्केट में। अब रिटेस्टमेंट के बाद मार्केट रिटेस्ट किया, हायर लो बनाए, और यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स को ऑब्जर्व नहीं करना सीखेंगे, तो शेयर अंडर वैल्यूड है वो चार्ट में दिखना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अगर कोई भी शेयर अंडर वैल्यूड है और वो अपने लेवल्स, टारगेट लेवल से दूर है, तो वहाँ पर हमें पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रॉपर ग्रीड माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम लोगों के अंदर एक चीज़ें हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, आप लोगों को भी पता है कि एक शेयर जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस को लोग काट देते हैं बहुत जल्दी, तो वो काटना नहीं चाहिए। बट वो क्यों काटना नहीं चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहे हैं। चार्ट इज़ अ ओपन थिंग, जो कि हमारे लिए बेस्ट थिंग अवेलेबल है हमारे अभी शेयर मार्केट में, कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हमारे लिए मार्केट ने ओपन कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए हैं अभी, कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी बातें हैं कि आपको यहाँ पर चार्ट्स को रीड करना अगर आपने सीख लिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो दावत को भी मैंने बहुत सा बार यहाँ पर डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, दावत 3 एंटर अपॉर्चुनिटी एट द 178, 50% मूव हैपेंड। तो each and every time we explain the दावत शेयर many times over there also। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी 2022 के सितंबर के वीडियो हैं, जहाँ पर मैंने लाइव एक क्लास प्रोवाइड किया था, वहाँ पर भी मैंने इन्वेस्टिंग गाइड में दावत के बारे में बात किए थे। इवन जो मल्टीबैगर पिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था अर्लियर,
तो यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर भी हमने उसी शेयर पे ये सॉरी ये तो आईटीसी था। आईटीसी भी सेम तरीके से हमने एनालाइज किए थे। आईटीसी था, सिल्वर 20 था, उस वक्त 53 के प्राइस था, आईटीसी 327 के प्राइस थे। यू ऑल नो करेंट मार्केट प्राइस ऑफ आईटीसी। जस्ट ओपन for 33, it made a higher for 91. So each and every time when we buy those shares, when we analyze those shares, तो हमें एक प्रॉपर सेटअप का वेट करने होते हैं। और एंड ऑफ द डे जब आपको ट्रेडिंग चार्ट में कोई एक रिवर्सल मिलते हैं तो आप चाहे तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, बट हमेशा आपको ये बात याद रखना चाहिए, एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो, बट जब भी आपको प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग शेयर में रैली की अपॉर्चुनिटी दिखे, यू हैव टू एंटर एज पर द टेक्निकल लॉ। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो डेफिनेटली ये सारे के सारे चीज़ें ये 6 महीने में ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक बात, यहाँ पर कोई भी हम आपको बाई सेल के बारे में नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर चार्ट में ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे। हम देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट में उस चार्ट में क्या वो सेम पैटर्न बन रहे हैं, कितने रिस्क है, रिस्क के सामने कितने रिवॉर्ड आना पॉसिबल है। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल शेयर, एंड बेस्ड ऑन द फिबोनाची पैटर्न, बेस्ड ऑन द डब्ल्यूटी गैप, वी विल लर्न थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये अनदर स्विंग हाई है, ये अनदर स्विंग लो है। तो अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों टाइप से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चलो ये फॉरवर्ड में हमने ड्रॉ किए। फॉरवर्ड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या देख रहे हैं, 3.618 पे मार्केट का टॉप पर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बार आपसे ये डिस्कस किए हैं, मार्केट का जो साइकिल है वो 3.618 से लेकर 4.36 के बीच में खत्म होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम से थ्योरी को आपको यूज करना सीखना होगा, क्योंकि डे चार्ट पे आपको दिख रहा है मार्केट एंड हो रहा है। तो उसी चीज को आप अगर आवरली चार्ट पे देखना सीख जाते तो आवरली चार्ट पे आपको क्या दिखेगा, वो पैटर्न कंफर्मेशन जो है वो मल्टीपल कंफर्मेशन के थ्रू आपको दिखेगा कहाँ पर एग्जिट करना। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि there is an inside day pattern formed, there is another inside day pattern formed, and multiple time inside day pattern formed, market break over there, finally market made a distribution zone over there. ऑल्सो अगर हम इसी चार्ट को 15 मिनट के हिसाब से देखें तो एलियट प्राइम का पैटर्न भी हमें यहाँ पर विजिबल होगा। और ये होना जो है वो तय होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो मार्केट कभी भी आपको झूठ नहीं बोलता। मतलब चार्ट जो है वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलता। दे आर द नंबर्स के बेसिस पे यहाँ पर पैटर्न्स बनते हैं। मार्केट यहाँ पर कौन से कैसे पैटर्न्स क्रिएट किए, एक मेजर हाई बना, माइनर लो बना, माइनर हाई बना, मेजर हाई बना, माइनर लो बना। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहे हैं मार्केट में, लोअर हाई, मार्केट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्रिएट किए, साथ ही साथ यहाँ पर जो पैटर्न बने वो बने एंडिंग डायन। ठीक है, तो ये एंडिंग डायन का नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट मार्केट इज गोइंग इनटू द पोटेंशियल रिवर्स जोन। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्योरी। ठीक है, so those are the things I just needed to share what will be happened in our course. And again, this is not a very much beginner friendly course. You have to always understand that आपको थोड़े बहुत नॉलेज मार्केट का होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम मैं 6 महीने बोलते चलता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि यू जस्ट नीड टू ओपन अ चार्ट एंड जस्ट ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द नंबर 77, तो आपको पता नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो बेसिक्स से आपको आना चाहिए। तो इसके लिए 6 महीने 1 साल में लोग बेसिक्स से सीख ही जाते हैं मोस्टली। देन यू हैव टू जस्ट नीड टू शार्प योर स्किल्स, सो दैट व्हाट आवर कोर्स विल हेल्प। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज अ कोर्स इंट्रोडक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क मी बाय ड्रॉपिंग अ व्हाट्सएप मैसेज or the telegram message. So that's it for today, and